हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। जितने भी इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, उन सभी को एक बात इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ गाइज। आपके CBT 1 के एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट हैं वो अभी अभी रिलीज किए गए। कट ऑफ मार्क्स आपको बताया गया। कट ऑफ पे आता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो CBT 1 क्लियर करके CBT 2 देने जाएंगे दिसंबर में। 4 दिसंबर को आपके एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन यहाँ पे CBT 1 में नहीं हुआ होगा, चाहे 0.1 मार्क्स से, 0.2 मार्क्स से, कितने भी मार्क्स से रुक गया होगा। उनकी बात खास तौर पे आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। उनकी भी बात करूंगा जिनका सिलेक्शन हुआ, और कट ऑफ को कंपेयर करके देखेंगे कि जो प्रीवियस कट ऑफ हमारी गई थी उसमें और इस बार में क्या डिफरेंस था, वैकेंसीज में क्या डिफरेंस था, वो सारे एस्पेक्ट को समझते हैं। चलिए वन बाय वन करके। तो गाइज देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ को जान लेते हैं। इस बार सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ कितनी गई। जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी गाइज इस बार, वो गई है 108.16। EWS की 98 मार्क्स गई है। OBC कैटेगरी में है अगर आप तो 106। और यहाँ पे कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गाइज वो भी देखते रहिएगा। OBC से 3403, यहाँ पे EWS से 1696, जनरल UR कैटेगरी से यहाँ पे 1373, इस तरीके से ST कैटेगरी में 87 और SC कैटेगरी में 89 कट ऑफ गई है। और यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 2376 और 1127। इसी तरीके से OH 84, HH 56 और अदर PWD कैटेगरी से 40 नंबर की कट ऑफ गई है। और यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पे 69, 68 एंड 42। टोटल जो सिविल में सेलेक्ट किए गए हैं बच्चों को CBT 1 एग्जामिनेशन में वो है 10,154 टोटल बच्चों को सेलेक्ट किया गया गाइज। और इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कट ऑफ देखें जो कंबाइंड आती है, यहाँ पे CBT 1 की कट ऑफ देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व में 131, EWS में 125, OBC में 131, SC में 105, SC में ST में 105 और SC में 116। ये यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रही है। OH कैटेगरी के लिए 104 है, HH में 109 और अदर PWD कैटेगरी से जो बच्चे हैं उनके 56। टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या देखोगे तो 2073 है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2022 का एग्जामिनेशन दिए थे जिसमें वैकेंसीज ज़्यादा थी, है ना, सो कॉल्ड वैकेंसी ज़्यादा थी। तो जो इंजीनियरिंग में जनरली SSC JEE कर रहा था, 2000 प्लस वैकेंसीज आना बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है। तो SSC JEE का 22 वाला जो एग्जामिनेशन था, 22 की कट ऑफ को थोड़ा सा देख लेते हैं, सिविल की और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। सिविल की देखिए, मोर और लेस आपको लगेगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी ना सर, वो सिमिलर थी। कहीं थोड़े से नंबर ज़्यादा, कहीं थोड़े से कम हो गए, 3-4 नंबर ज़्यादा, 3-4 नंबर कम। जनरल की कट ऑफ गई थी 110 और इस बार की आपको 108 देखने को मिली थी सिविल की। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे OBC की 107 और EWS की 89, ये 2022 वाली कट ऑफ थी। इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, पेपर का लेवल मॉडरेट था। अब आप ये सोच रहे होगे सर कि इस बार जो कट ऑफ गई है, इस बार भी ऑलमोस्ट उसी कंपैरिजन में कट ऑफ गई है। इनफैक्ट वैकेंसीज कम थी, वैकेंसीज तो कम थी इस बार। तो वैकेंसीज कम होने के बावजूद भी कट ऑफ कम क्यों गई? पिछली बार से थोड़ी सी कमी है, ज़्यादा नहीं है। रीजन बीइंग कि इस बार का पेपर जो था उसका लेवल, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मॉडरेट टू टफर साइड था। और एग्जामिनेशन में जो बच्चे बैठे थे उनको सच में रियलाइज हुआ था कि क्वेश्चंस नए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस उतने नहीं आए एग्जामिनेशन में। और यही पैटर्न चेंज हो रहा है SSC का। SSC इस बार जो CBT 2 लेने वाला है, जिसके एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि 4 तारीख को है, तो उस एग्जामिनेशन में जो बच्चे जा रहे हैं वो भी एकदम बिल्कुल नया पैटर्न। पहली बार SSC जो CBT मोड पे एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे, अभी तक सब्जेक्टिव होता था, अब आपका MCQ क्वेश्चंस आएंगे, पहली बार ये कंडक्ट कराने जा रहा है। तो इसमें भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी दिखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, फाउंडेशन आपका मजबूत है, बेसिक्स पे कमांड है, तो 100% आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। गाइज, जिनका सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन में नहीं हुआ उन सभी बच्चों को बोलूंगा गाइज कि आपके पास दूसरा मौका इस रिजल्ट आने से पहले ही आ चुका है। SSC JEE 2024 के एग्जामिनेशन भी होने हैं और सब कुछ आपके सामने क्लियर इमेज है। 6 महीने का समय है। 6 महीने में अगर आपने कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज हमेशा सोचते रहोगे कि मौका भी था, एग्जाम भी सामने था। इस बार मुझे सच बता रहा हूँ गाइज, सच बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी
साल मैंने पढ़ाए हैं, इस बार सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों ने मैसेज किए हैं इस बार कि सर सेलेक्टेड सेलेक्टेड। इनफैक्ट पिछले 4 से 5 घंटे से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं लगातार, वो भी मैंने आपको शो किए थे, और ग्रुप्स में अगर आप जुड़े होंगे, फैकल्टी से जुड़े होंगे, तो वहाँ भी आपने देखा होगा। तो गाइज जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका क्यों नहीं हुआ, उनको अपनी कमियों पे वर्क करना है। मे भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत मेहनत करी होगी अपने एंड से, सारे के सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए होंगे, लेकिन वो दिन आपका नहीं रहा होगा, आपके 2 नंबर से 3 नंबर से 10 नंबर से आप रह गए होगे। उसी पे वर्क करना है। जिस पोर्शन को हम बार बार स्किप करते हैं उसको हमें कैसे पढ़ना है, कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, उसकी अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। एक तरह से मॉडर्न अप्रोच क्या बोलते हैं कि आपका सीबीटी एग्जामिनेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसी में चेंजेस जो हो रहे हैं उसी को देखते हुए आपको पढ़ना। फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, आप नहीं पढ़ते थे, पढ़ के जाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, वो सब सही करेंगे। यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा और इसी पे फोकस करना है। नई चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मौके बार बार मिलते हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको अगेन बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। बहुत खुशी हुई आपका सिलेक्शन हुआ और आप लोग को CBT 2 देने को मिलेगा। CBT 2 जिनको देना है उनके लिए, उन सभी बच्चों के लिए हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकेगी लास्ट टाइम पे, वो पूरी की पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पे जरूर क्लिक करके अपने जो भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट वहाँ पे डाल देना। आपके लिए टीम कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ जो बच्चे आगे टारगेट कर रहे हैं 2024 एग्जामिनेशन को, उन सभी बच्चों के लिए 2024 के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक और प्रॉपर प्लान्ड बैच, जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआत हो रही है 29 नवंबर से। यानी कि कुछ दिनों में, मान के चलो कि आज से अगर काउंट करें तो लगभग 10-11 दिनों में आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। और अभी ये बैच जो है सभी बच्चों को मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है। डिस्काउंट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है Y293। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सर्च करना है SSC JEE यकीन। ये यकीन फाउंडेशन बैच जो है फर्स्ट टाइम, वेल सिस्टमेटिक, वेल प्लान्ड, और साथ साथ में इसमें कुछ क्वालिटी कंटेंट रिकॉर्डेड, वो एडिशनल आपके लिए प्रिविलेज होगा कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और वो सारी चीज़ें इसमें प्लान करके दी जा रही हैं जो आपके लिए एसेंशियल हैं। वो लाइव क्लासेस भी अटेंड करेगा बच्चा, जितनी बार मन करेगा उतनी बार देख सकता है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैच को एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, लाइव में टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, वो सारे फीचर्स इसमें इनेबल्ड हैं। आपको ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके AJEE सेगमेंट में जाके ये डिस्काउंट कूपन कोड लगाने पे ये बैच आपको मात्र 2500 से 2600 के बीच में मिल जाता है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल का। अब जिन बच्चों को अभी फिलहाल CBT 2 के लिए पढ़ना है, या फिर CBT 2 के लिए आपको कुछ कंटेंट चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, आप सभी को बोल रहा हूँ गाइस कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके जरूर अपनी रिक्वायरमेंट फिल कीजिएगा। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और जिनका रुक गया उनको गाइज अगेन मैं बोलूँगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत मत हारना दोस्त। अभी आपके पास 2024 का एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे खड़ा है, ठीक है? उसके लिए फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।